दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो दोस्तों, मैंने भगवान को कह रखा है कि मुझे भाई 3 बजे से पहले मत जगाया कर, 3:30 बजे जगा दिया कर, लेकिन वो मानता ही नहीं। आज उसने 2 बजे जगा दिया और अब 5 बजने वाले हैं। मैं 2 बजे से 5 बजे तक लगातार उससे बात कर रहा हूँ। उसने कुछ लिखाया, मैं उसको अब लिख रहा हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, अभी शायद आपको इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक अद्भुत टूल है। इन्हें समझना, ग्रहण करना। आज उसने मुझे क्या लिखाया, परमात्मा ने। मैंने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर बता, महाराष्ट्र के भाई महादेवा दत्ता, महाराष्ट्र के भाई महादेवा दत्ता, वरना ये समझ लो कि ये मेरे खड़े होते ही शब्द निकले मुँह से। जैसे ही मैं खड़ा हुआ यही शब्द निकले, जिनको मैं कहता हूँ कि ये ईश्वर ने मुझे बताएं, क्योंकि वह मेरे सामने तो खड़ा रहता है, बैठा रहता है, हर समय मेरे सामने रहता है। मैंने कहा भगवान से खड़े होते ही, हे ईश्वर बता, महाराष्ट्र के भाई महादेवा दत्ता, गुजरात गोंडल के कमलेश भाई, कोलकाता की सुपर्णा देवी, बंगलुरु की सुचिता मैडम, गुरुग्राम के मनोज कुमार, जम्मू के लोक सेवक अनीता देवी लखनऊ की, संजय कुमार कोटका सिंह के हरियाणा, कानपुर के गोस्वामी जी, रवि भाई छत्तीसगढ़, स्वाति मैडम छत्तीसगढ़, मितेश भाई मुंबई के, छिंदवाड़ा के अनिल कुमार, और भी बहुत से मेरे इंटीमेट। इनके यहाँ अभी तक नोट काउंटिंग मशीन पहुँचाई कि नहीं तुमने? इनके यहाँ अभी तक नोट काउंटिंग मशीन पहुँचाई नहीं तुमने भगवान। यानी इन्हें तुम सुपर प्रॉस्पेरिटी दो, भगवान। सुपर प्रॉस्पेरिटी क्या है? आनंद भरी प्रॉस्पेरिटी। नोट ही नोट नहीं, नोटों के साथ आनंद भी। नोट हो सकते हैं, लेकिन क्लेश और तकलीफें बड़ी हो सकती हैं उनके साथ। लेकिन ऐसे नोट दो, आनंद जिनसे बरसे, नोटों के साथ आनंद भी। भाई मेरे इन लोगों के लिए यही निकला। मैंने भगवान से कहा बता। दूसरा नंबर देखिए भाई, जो मुझे सुनाई भगवान बताता है, मेरे मुंह से निकलता है। और भी बहुत से इसके फैक्टर्स हैं। परमात्मा मुझे कैसे बताता है? आई प्रे टू लॉर्ड। मैंने सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना की, करता रहता हूँ। आई प्रे टू लॉर्ड, remove all present hurdles in the life of PAGOSK and my all other intimates also. I pray to Lord, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे सामने आई है प्रेजेंट हर्डल्स PAGO और SK की लाइफ में, उनको जल्दी मिटा। मैंने प्रेजेंट शब्द ही क्यों लिखा? प्रेजेंट हर्डल्स जो है, प्रेजेंट शब्द ही क्यों लिखा? क्योंकि यही प्रेरणा हुई मुझे कि भाई प्रेजेंट हर्डल्स को हटा। प्रेजेंट ही क्यों भाई, फ्यूचर की सारी हर्डल्स क्यों नहीं हटाई? देखो, इस दुनिया में भगवान ने
कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, चाहे वो कैसी भी बुरी लगे, कैसे भी खूंखार लगे, वह बेकार नहीं है। भगवान ऐसी चीज़ इस दुनिया में भेज ही नहीं सकता जो बेकार हो। प्रेजेंट हडल्स मतलब कि ये जो हडल्स आ रही हैं इन्हीं को दूर कर, फ्यूचर में आते रहें तो आते रहें, क्योंकि हडल्स को, दुख को, तकलीफ को भगवान ने बड़ी सोच समझ कर बनाया है। असल में दीज डिफ़िकल्टीज हडल्स आर द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ एवरी क्रिएचर। यानी कि ये हडल्स, ये तकलीफ़ें, ये झंझट, ये टांग खिंचाई या जो भी आ रहा है, यह है जीवन की एक लाइफ लाइन है। जीवन निकलता ही इनसे है। यदि आप कहो कि ये मेरे जीवन में मुसीबत नहीं आए तो समझ लो कि आपने जीवन को ख़त्म कर दिया। हडल्स आएंगी, लेकिन इतनी शक्ति, समझ, बुद्धि दे कि हम उन पर ओवरकम करेंगे। मेरा कहने का मतलब, आई प्रे टू लॉर्ड रिमूव ऑल प्रेजेंट हडल्स इन द लाइफ ऑफ, ये जो 2-4 आदमी और भी अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं। मैंने प्रेजेंट शब्द क्यों लिखा, मैंने बताया। प्लीज बी काइंड टू एवरीबॉडी, करते हर एक के लिए दयालु बनिए। आज के संदर्भ में प्लीज बी काइंड टू एवरीबॉडी, स्पेशली मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। प्लीज बी काइंड टू एवरीबॉडी, स्पेशली टू मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। प्लस ये दोनों, प्लस ये दोनों। प्लीज बी काइंड टू एवरीबॉडी, स्पेशली टू मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। प्लस ये दोनों, प्लस ये दोनों। भाई ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई, इनके लिए ज़्यादा दयालु बनिए। क्यों? कि इनका जीवन भयानक तकलीफ में है। इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कौन? मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, प्लस ये दोनों, प्लस ये दोनों। क्योंकि इन विचारों को पता नहीं है, ये बेहोशी की से हालत में घूमते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए इन पर लोगों दया करो। भाई क्या करें, कैसे करें? इन पर क्या दया करें? यही दुनिया पर दया कर दें। दया करने के लिए इन्हें पकड़ो, इन्हें पीटो, इन्हें लूटो। दया करने के लिए इन्हें पकड़ो, इन्हें पीटो, इन्हें लूटो, इन्हें सींचों में बंद कर दो, इन्हें सींचों में बंद कर दो, खुला मत छोड़ो, वरना ये भयानक तकलीफ में पड़ जाएंगे जहां मरने के लिए भी तड़पते रहेंगे। इसलिए भाई, अपने देश के लोग हैं, कोई भी हो, सब एक दूसरे का, दुनिया का मैं भाई भाई है, उन पर दया करो। बी काइंड एनफ टू देम। इन्हें पकड़ सकते हो कोई बात नहीं, इन्हें पीट सकते हो कोई बात नहीं, इन्हें लूट सकते हो कोई बात नहीं, इन्हें सींचों में बंद कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन खुला मत छोड़ना, वरना ये भयानक तकलीफों पर जाएंगे जिसमें मौत भी नहीं मिलेगी। भाई देखो, सॉरी, भगवान ने यही बताया है, और ये शब्द सबके लिए अच्छे अच्छे हैं। कहाँ का ये धन सत्ता, भयानक तकलीफ में पड़ जाएंगे। भाई इन पर कुछ दया करो, चाहे दया करने के लिए इनको पकड़ना पड़े, पीटना पड़े, लूटना पड़े, सींचों में बंद करना पड़े। तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत भयानक तकलीफ में पड़ जाएंगे, जहां मौत तो कुछ बुरी नहीं। इसका लंबा चौड़ा हम बोलते रहते हैं। कोई कहेंगे यार इस समझ में नहीं आ रहा। अभी पूरा आपको समझाया नहीं जा रहा, क्योंकि आपको खुद को समझना है। सुनते रहिए देववाणी, बांटते रहिए ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, और ये भी करते रहिए, पाते रहिए परम आनंद। परम आनंद का रास्ता यही है, देश की सेवा करने का, खुद की सेवा करने का,
जन जन की सेवा करने का यही रास्ता है। हम घटनाओं को हम ही फिक्स कर देना चाहते हैं, हम ही फिक्स करते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि भाई देखो ये तो होनी थी, क्योंकि उसको होनी हमने बनाई। ईश्वर की लीला अद्भुत है। वह वह कीचड़ में से कमल पैदा करता है, वह तड़फन में से आनंद पैदा करता है, वह मुश्किलों में से ही जीवन की एनर्जी पैदा करता है। बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं भारत के, लेकिन बड़ी हो हल्ले के बाद, बड़ी भागम भाग के बाद, बड़ी भगदड़ के बाद, और सब कुछ अच्छे अच्छे के लिए आ रहा है, क्योंकि यही हमने चाहा है, चाहे हमें इसका पता है कि नहीं है। ऐसा ही होने वाला है। जल्दी इन शब्दों को शेयर करो, घर घर पहुंचा दो, और जो जानते बूझते भी इनको नहीं पहुंचाएगा, हम ये तो नहीं कहे कि वो तड़फ है, उसके कर्म के अनुसार मिलेगा, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जानते बूझते भी इन शब्दों को शेयर नहीं करना एक क्राइम की तरह होगा। आप किस्मत वाले हो जो इन शब्दों को सुन रहे हो। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिनके बारे में सिर्फ ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ही जानती है, और वह बता रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।